जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन एक अदारा है जो 5वीं और 8वीं क्लास के पेपर जो है वो कंडक्ट करता रहा है। असेसमेंट के हवाले से इसका बड़ा काम है, लेकिन असातिज़ा और वालिदैन के ज़हनों में बहुत सारे सवालात भी हैं इसके बारे में। आज हम देखेंगे कि पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन जो है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके काम क्या हैं और क्या इसका असेसमेंट का जो तरीक़ाकार है, क्या वो मयारी है। और इस वक्त जो है, जब हम बात कर रहे हैं तो पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन किन चीज़ों पर असेसमेंट के हवाले से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन 16 जनवरी 2006 को ये बना, अदारा कमीशन बना। और इससे पहले जो असेसमेंट का जो निज़ाम है सारा पंजाब के अंदर जो डील होता था प्राइमरी और एलिमेंट्री सतह पर, वो DPI एलिमेंट्री के ज़िम्मे था। DPI एलिमेंट्री मॉडल पेपर बनाता था और अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं उस वक्त, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ तो नहीं थी, यानी कि EDOs जो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, उनकी मदद से क्वेश्चन पेपर्स बनवाए जाते थे और फिर उनको पेपर को कंडक्ट किया जाता था। लेकिन 2006 और उसके बाद पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन जो है, ये सारा असेसमेंट का निज़ाम उसके हवाले किया गया और पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन के ज़िम्मे था कि क्वेश्चन पेपर्स बनाना और क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद जो पेपर बनेगा उसको कंडक्ट करना। उसका पूरा वही तरीक़ेकार था जैसे बोर्ड का होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैट्रिक के लिए और हायर सेकेंडरी के लिए, यानी कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों क्लासेस के लिए बोर्ड जो हैं वो काम करते हैं पंजाब के अंदर, और बाकी सूबों के अंदर भी ऐसे ही है। लेकिन जो मैट्रिक से नीचे है, यानी कि एलिमेंट्री और प्राइमरी, तो वहाँ बोर्ड काम नहीं करता, तो वहाँ पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन जो है वो काम करता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि 2019 को असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत जो है पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन का भी एक नया रोल मुतारफ़ करवाया गया। इस नए रोल में क्या हुआ कि पेपर को कंडक्ट करने का जो पूरा सिस्टम था वो पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन से ले लिया गया और पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन के ज़िम्मे था क्वेश्चन पेपर बनाना, मयारी पेपर बनाना और असेसमेंट के हवाले से नई जो जितनी भी जिहतें हो सकती हैं उन पे काम करना। अब असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो मकसद था वो था तालीमी मयार को बेहतर करना और पंजाब गवर्नमेंट के तालीमी विजन के मुताबिक काम करना। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब क्या पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन जो है, जो इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं, चूँकि ये कमीशन है। तो इसका अगर हम ऑर्गेनोग्राम पे बात करें तो सबसे पहले चेयरमैन होता है। चेयरमैन के मातहत होता है CEO और इस कमीशन के मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर्स में कौन कौन से लोग हैं? सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी फाइनेंस, DG कायद आज़म एजुकेशनल डेवलपमेंट, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, फिर प्रोग्राम डायरेक्टर जो हैं पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम और DPI एलिमेंट्री, चेयरमैन PCTB पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। तो ये मेंबर्स हैं और इसके अलावा एक दो और भी हैं। तो इन मेंबर्स के साथ जो है कोऑर्डिनेशन के तहत जो पैक है पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन वो काम करता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि पंजाब के अंदर पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन जो है वो कैसे काम करता है, तो पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन जो है वो तीन जो मेन अदारे हैं उनके साथ जो है इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो हमें नज़र आता है। पहला जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि SED। दूसरा है कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट और तीसरा जो है वो PCTB, यानी कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये इसका बैकग्राउंड है और अब हम जो है बात करते हैं इसके। अब हम बात करने जा रहे हैं
कि इस वक्त पैक का जो इदारा है, ये जो कमीशन है, ये काम क्या कर रहा है। पैक इस वक्त जो है वो 2 मेन चीज़ों पे काम कर रहा है असेसमेंट के हवाले से। पहली जो चीज़ है वो है LSA और दूसरी है SBA। LSA क्या है? लार्ज स्केल असेसमेंट। इस लार्ज स्केल असेसमेंट में क्या होता है कि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है और पूरे पंजाब के जितने भी अजला हैं 36, उनके स्कूल जो हैं उनको जो नॉमिनेट किया जाता है रैंडमली, और उन स्कूलों में जो असेसमेंट जो है वो की जाती है, असातिज़ा की भी और तलबा की भी। ठीक है, मतलब मकसद तो उसका होता है कि तलबा के असेसमेंट के ज़रिए से साथ में असातिज़ा जो है उनकी भी असेसमेंट की जाती है। दूसरा इसका पोर्शन है SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो पैक बनाता है। पैक क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद स्कूलों को उनके लॉगिन्स पे फ्राहम कर देता है। स्कूल जो हैं वो अपने लॉगिन से पेपर डाउनलोड करते हैं, उनकी प्रिंटिंग करते हैं और बच्चों को हल करने के लिए देते हैं। यानी कि अब इसमें पेपर बनाने का काम पैक का है, कंडक्ट करने का काम जो है वो कंसर्न्ड जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो CEOs हैं और स्कूलों के ज़िम्मा है। यानी कि पैक जो है इस वक्त फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। SBA की अगर हम बात करें तो पहले तो यही था कि समेटिव असेसमेंट पे बात हो रही थी, काम हो रहा था। समेटिव असेसमेंट क्या होती है, इस पे भी हम बात करते हैं कि 2 असेसमेंट के टाइप्स हैं, समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट ये होती है कि आप सारा साल बच्चों को पढ़ाते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर देते हैं और बच्चे उसको हल करते हैं और आप उनकी असेसमेंट करते हैं, जायज़ा लेते हैं कि बच्चों ने कहाँ तक और किस हद तक सीखा है। ये है समेटिव असेसमेंट। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो थी ये समेटिव असेसमेंट ही थी, लेकिन अब इसको समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब इसमें वो कैसे लेके जाया जा रहा है? पहले साल के आखिर पे एक ही पेपर होता था। अब ये कल या परसों 1-2 दिन पहले जो है वो एक लेटर शेयर किया गया है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से इशू किया गया है। उसमें क्या है कि यही SBA जो है उसको 3 फेजेस के अंदर जो है, 3 टर्म्स के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनके 3 दफ़ा जो है ये पेपर लिया जाएगा। पहला जो पेपर है उसको उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म जो है वो सितंबर के तीसरे और चौथे हफ्ते में कंडक्ट की जाएगी। जो मिड टर्म है वो दिसंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में कंडक्ट की जाएगी, और इसी तरह जो थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म कह लें या उसको एंड टर्म कह लें, वो मार्च के दूसरे और तीसरे हफ्ते में जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो इस तरह से जो है पैक इस वक्त जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस सवाल के जवाब में कि क्या पैक जो काम कर रहा है, कोई जो क्वेश्चंस बनाता है, क्या वो मेयारी हैं। अक्सर ये देखा गया है कि असातिज़ा जो है इस चीज़ का गिला कर रहे होते हैं कि पेपर शायद आउट ऑफ सिलेबस था। बच्चे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं कि जो हमें पढ़ाया गया है पेपर उसमें नहीं था, पेपर बड़ा टफ था। तो अब इस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये हर साल जो है ये बहुत इस पर शद्दोमद से जो है वो बात होती है। तो आज हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन पेपर बनता कैसे है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ज़हन में रखा जाता है, और उसके बाद जो है वो पेपर जब अपनी फ़ाइनल शक्ल में होता है तो फिर वो स्कूलों के हवाले किया जाता है कंडक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन जो हैं उनको इकट्ठा उनको बनाया जाता है, उसको वो कहते हैं क्वेश्चन बैंक। ठीक, यही जो क्वेश्चंस हैं एक को वो कह देते हैं क्वेश्चन आइटम। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आइटम्स हैं इनकी राइटिंग की जाती है या इनको डेवलप किया जाता है। तो आइटम राइटिंग या आइटम डेवलपमेंट के लिए पूरे पंजाब से लोगों को बुलाया जाता है। असेसमेंट एक्सपर्ट और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, हर सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनकी मौजूदगी के अंदर ये जो कुछ एक्सपर्ट और माहिर लोग होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, ये पूरे पंजाब से हर डिस्ट्रिक्ट से बुलाए जाते हैं और उनको एक ख़ास बड़े अच्छे माहौल के अंदर, ख़ास पैरामीटर्स के अंदर और ख़ास स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए क्वेश्चन बनाने की
टास्क दिया जाता है। अब अगर हम उन चीज़ों की बात करें कि वो स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स में जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर बनता है, तो क्वेश्चन आइटम्स जो हैं वो किन स्टैंडर्ड्स पे बनते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें और एक उसको सेंटेंस में बताया जाए, तो वो ये है कि ये SLO बेस्ड होते हैं। ठीक, अब SLOs क्या हैं? ये जो हमारा करिकुलम है किसी भी स्टैंडर्ड का, किसी भी ग्रेड का, किसी भी क्लास का, उसकी कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसकी बुक उठाएंगे तो उसके हर चैप्टर के शुरू में कुछ SLOs दिए गए होते हैं। वो SLOs यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि बच्चे जो हैं इसको एक टॉपिक जो है उसको पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक, तो ये वो होते हैं SLOs। उन SLOs की बुनियाद पे जो हैं ये क्वेश्चंस जो हैं बनाए जाते हैं कि हमने असेसमेंट करनी है। करिकुलम के अंदर हमने मुतय्यन कर दिए कि बच्चों को हमने ये सिखाना है। ठीक, अब हमने देखना है कि इन क्वेश्चन पेपर्स के ज़रिए से पैक जांचता है बच्चों को कि क्या वही वाले SLOs जो हैं जिनको हमने सिखाने की कोशिश की है वो बच्चे किस हद तक सीख पाए हैं। तो इसलिए ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो SLO बेस्ड होते हैं। जबकि हमारे स्कूलों में क्या हो रहा होता है कि हम उस तरह से नहीं पढ़ा रहे होते। बच्चों को इवन यही नहीं पता होता कि SLOs क्या हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, और उनको ना ही चैप्टर के शुरू में उनको बताया जाता है कि आप जो है ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या क्या सीख पाएंगे। हम एक वो लगीबंदी हमारी एक तरतीब है कि जिससे जो टीचर जो है वो पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट जो है उसको एक तोते की तरह जैसे वो रट रहा होता है। बहरहाल वो उस पर भी कभी बात करेंगे कि इंस्ट्रक्शन के हवाले से, दर्स व तदरीस के हवाले से कौन कौन से मसाइल हैं। अभी जो असेसमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो क्वेश्चन बनेगा वो SLO की बुनियाद पे बनेगा। फिर SLO के अंदर उसकी डिवीज़न है, स्टैंड है, सब स्टैंड है, तो उसकी भी बात है। फिर क्वेश्चन जो बनता है, हर क्वेश्चन आइटम जो है उसका देखना है कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। डिफ़िकल्टी लेवल के अंदर ये अटैच्ड है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के पहले 3 स्टेजेस के साथ। अब ये भी एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है एजुकेशन के अंदर कि जहाँ पे हम इन चीज़ों को डील करते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर वो जो कोग्निटिव लेवल्स हैं और जो डिफ़िकल्टी लेवल हैं उनको कैसे हमने मैच करके, और साथ में SLO है और एक क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। अगर मैं इसको ज़्यादा लेंथी ना हो जाए तो मैं बताता हूँ कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें जो कोग्निटिव डोमेन में पहली जो 3 फेजेज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली तो है नॉलेज, दूसरी है कॉम्प्रिहेंशन या इसको हम अंडरस्टैंडिंग भी कह लेते हैं, और तीसरी है एप्लीकेशन। पैक जो है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इन तीनों पे क्वेश्चंस बनाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नॉलेज बेस्ड होंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान कब बना,